स्वामी जी, मैं थोड़ा एक सिनेरियो खींचना चाहता हूँ 20, 25, 50 साल का, कि हमारे जो मैथमेटिक्स के अंदर थ्योरम होती है कि हम कोई भी सर्कल खींचते हैं, उसका एक केंद्र होता है और एक सेंटर से एक ही सर्कल प्रकार के द्वारा खींचा जाता है। आज से 20, 25, 50 साल पहले केंद्र में मनुष्य था, केंद्र में चेतन तत्व था, केंद्र में गुणी पुरुष थे, भगवान राम थे, बुद्ध थे, और जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जो है दशरथ जी जैसे थे, और किन किन का नाम, दधीची थे, भृगु थे, और वो उनको जो है शासन में भी स्थान दिया जाता था। उनका आसन है वो राजा से ऊपर हुआ करता था। लेकिन और उसके साथ साथ जो परिधि है, क्योंकि केंद्र के साथ परिधि होती है, सेकेंडरी बातें परिधि पे थी, मान सम्मान धन दौलत जड़ परिधि पे था, चेतन केंद्र में था। लेकिन अभी सिनेरियो इतना बदल गया है, व्यक्ति में पता नहीं क्या चेंज आया है कि उसने उठा करके जो है वो केंद्र को पटक दिया परिधि पर, परिधि को बना दिया केंद्र, यानी धन संपत्ति साधन जड़ को जो है केंद्र में ला करके उसके साथ में जुड़ गया, और ज्ञानी पुरुष और गुणी को सबको केंद्र जो परिधि में डाल दिया। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी पुनरावृत्ति हो, जो गलती हो गई है वो आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए कि किस तरीके से वापस जो सर्कल डिस्टर्ब हो गया है उसको सर्किल में चेतन रहे और परिधि में वापस जड़ आ जावे। ऐसा कोई नुस्खा बताइए। जय सच्चिदानंद। आध्यात्म विज्ञान के अंदर काफी सिंपल बातें हैं कि आखिर सेंटर एंड सर्कल, आज पूरा विश्व सर्कल में फंसा हुआ है, मगर बिना सेंटर सर्कल नहीं होता है। तो सर्कल और सेंटर की जो परिभाषाएं हैं पहले हमको यथार्थ रूप से समझनी पड़ेगी। क्या दोनों में अंतर है, क्यों हम कंफ्यूज होते जा रहे हैं? सिंपल बात यह है, सेंटर और सर्कल की परिभाषा पहले समझो, बाद में एग्जाम्पल। कोई भी मन वचन काया की अवस्था आत्मा की हाजिरी के बिना नहीं हो सकती है। कोई भी मन वचन काया की क्रिया आत्मा की हाजिरी के बिना नहीं हो सकती है। तो आत्मा तो सेंटर है, प्रकृति सर्कल है, प्रकृति का फल जो है वो भी तो सर्कल है, जन्म जीवन मृत्यु वो भी तो सर्कल है, सभी कर्मों की भुगतान वो तो सर्कल है। मगर सर्कल और सेंटर को हम कैसे लॉजिकल फॉर्म में जाने? तो सर्कल और सेंटर में अंतर क्या है? कोई भी सर्कल सेंटर के बिना नहीं होता है, मगर हम सेंटर को नहीं जानते कि वास्तव में सेंटर क्या है। हम प्रकृति को सेंटर बना देते हैं और इसीलिए प्रकृति जो देखता है वो मैंने देखा, प्रकृति ने जो सुना वो मैंने सुना, प्रकृति ने स्मेल लिया वो मैंने लिया, प्रकृति जो शक्ति है बोलती है वो मैंने बोला, प्रकृति जो क्रिया करती है स्पर्श करती है वो मैंने किया। आप समझे, प्रकृति ने जो विचार किया वो मैंने किया, प्रकृति ने भुगतान किया वो मैंने किया। यानी हमने सेंटर में प्रकृति को ला दिया। अभी जब सेंटर में प्रकृति आ गई तो मालिकी भाव कर्ता भाव तो होगा ही, राग द्वेष तो होगा ही, क्योंकि सेंटर में प्रकृति है, सेंटर में मनोवचन काया है, सेंटर में नामधारी है। तो फिर मेरा तेरा तो होगा ही, चाहे वस्तु के रूप में, संबंधों के रूप में, साधनों के रूप में, या क्रिया के रूप में, अवस्थाओं के रूप में। मगर वास्तव में जो सेंटर और सर्कल है उसके अंदर जब आत्मा सेंटर बन जाएगा तो आपके लिए सर्कल को खत्म करना आसान हो जाएगा। मगर क्योंकि अनादि काल से हमने आत्मा तो शब्द रूप से जाना है,
मगर आत्मा को जीवन जीने की अवस्था में सेंटर के रूप में नहीं रखते हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूँ जिस दिन आपको आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आत्मा सेंटर में आ जाएगा और आत्मा के अलावा मन वचन काया उनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से दिखती हुई हर अवस्था जब आपको सर्कल के रूप में लगेगी और कुदरती रचना के रूप में दिखेंगी तो फिर राग द्वेष होने की संभावना नहीं है, और नहीं होगा तो अज्ञान भी खत्म हो गया और धीरे धीरे जो अपना सेंटर है उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से और विशालता से समझने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि को विशाल बनाएं।